Hello everyone, my name is Sapna Dhameja, Managing Director cum Head Trainer IELTS Institute Green Matters Tohana। आज मैं अपनी वीडियो में आपको राइटिंग का एक इम्पॉर्टेंट टिप देने वाली हूँ। ज़्यादातर बच्चे जब राइटिंग एग्जाम में अपेयर होते हैं वो टॉपिक को एकदम देखकर ही एक्साइटेड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक टॉपिक है, सम पीपल बिलीव दैट टीनेजर्स शुड बी रिक्वायर्ड टू डू अनपेड कम्युनिटी वर्क इन देयर फ्री टाइम। This can benefit teenagers and the community as well. Do you agree or disagree with this point of view? जब कुछ बच्चे इस टॉपिक को देखते हैं तो वो उन्हें लगता है कि अग्री डिसअग्री टॉपिक है, इट्स वेरी इजी, और वो एकदम से बिना कुछ सोचे समझे उस टॉपिक के ऊपर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ, जो स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं वो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, बिकॉज जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में रैंडमली कुछ भी आइडियाज़ आते हैं और हम उसको एलैबोरेट करते चले जाते हैं, और एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा भी आता है कि हम उसको एलैबोरेट ही नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से हम अपने आईएलटीएस एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो इसके लिए यहाँ पर मैं आपको एक टेक्निक बताने वाली हूँ जिससे आप अपने आईएलटीएस एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर अटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे सामने टॉपिक है कि कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि टीनेजर्स को अनपेड कम्युनिटी वर्क यानी कि समाज के लिए कुछ काम करना चाहिए जब वो फ्री होते हैं, और ये चीज़ टीनेजर्स के लिए बेनिफिशियल है और साथ साथ सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल है। डू यू अग्री और डिसअग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? जैसा कि आपको पता है कि आईएलटीएस में 4 मेन टॉपिक होते हैं और अग्री और डिसअग्री उसमें से एक है। तो यहाँ पर we'll learn a strategy how to deal with this topic, agree and disagree. सबसे पहला important point that is called drafting. यहाँ पर मैं आपको ड्राफ्टिंग सजेस्ट करूंगी। दिस इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग। यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है, जितने भी आइडियाज़ लिखे हुए हैं, इसको हम ड्राफ्टिंग बोलते हैं। यानी कि जो भी आइडियाज़ हमारे माइंड में यहाँ वहाँ से आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप 2 पार्ट्स में अपने टॉपिक को डिवाइड करके पहले फर्स्ट पार्ट में अपने सारे आइडियाज़ लिख लीजिए और उसके बाद सेकेंड पार्ट में अपने दूसरे आइडियाज़ लिख लीजिए। इट इज़ कॉल्ड ड्राफ्टिंग। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप। नेक्स्ट आई विल से इज कॉल्ड रैंकिंग। रैंकिंग का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर अपने 4 आइडियाज़ लिखे हैं। पहला आइडिया है लर्न टू इंटरैक्ट विद वेरियस पीपल, कि अगर बच्चे कम्युनिटी वर्क करते हैं दे लर्न टू इंटरैक्ट विद वेरियस पीपल। मेरा दूसरा आइडिया है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनते हैं इससे। मेरा थर्ड आइडिया है डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चर, लाइफस्टाइल एंड ट्रेडिशंस। और मेरा फोर्थ आइडिया है लर्न डिस्टिंक्ट स्किल्स ऑफ लाइफ। अब यहाँ पर मैंने अपने 4 आइडियाज़ प्लान किए और यहाँ पर मैंने डिसअग्री वाली साइड भी अपने 2 आइडियाज़ प्लान किए। फर्स्ट, दे लैग बिहाइंड इन देयर स्टडी और वर्क। सेकेंड, दे मे बी ड्रॉन टू इलीगल एंड हार्मफुल एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर हमने 4 आइडियाज़ लिखे, हम यहाँ पर रैंकिंग करेंगे कि कौन से आइडियाज़ को हम ज़्यादा वेटेज दे सकते हैं, किस आइडिया को हम बहुत ज़्यादा अच्छे से एलैबोरेट कर सकते हैं और किस आइडिया के साथ हम एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि दिस वन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट आइडिया, तो यहाँ पे आप नंबर 1 लिखिए, दैट इज़ नंबर 3 आइडिया। जब हमने प्लान किया तो हम 1 2 3 4 ऐसे ही रैंडम आइडियाज़ लिखते चले गए, लेकिन ड्यूरिंग रैंकिंग हम उस आइडिया को नंबर 1 पर लेकर जाएंगे जिसकी वेटेज हमें ज़्यादा लगती है, या हमें लगता है कि हम उस आइडिया को बहुत ज़्यादा अच्छे से एलैबोरेट विद एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम इस आइडिया को डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चर, लाइफस्टाइल एंड ट्रेडिशन, हम इसको विद एग्जाम्पल और विद एलैबोरेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे नंबर 1 रैंक दे दूंगी। इफ़ आई फाइंड कि मेरा सेकेंड आइडिया ये होना चाहिए कि वो इंटरैक्शंस करते हैं, दे लर्न टू इंटरैक्ट विद वेरियस पीपल, देन आई विल गिव नंबर 2 टू दिस। This was first before, but now this is second number idea. Again, अब मेरे पास 2 आइडियाज़ बचे हैं, नंबर 2 एंड नंबर 3। मुझे लगता है कि जिसकी वेटेज ज़्यादा है मैं उसको नंबर 3 रैंक कर दूंगी। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और लर्न डिस्टिंक्ट स्किल्स ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर मैं डिस्टिंक्ट स्किल्स ऑफ लाइफ को नंबर 3 में लेकर आ सकती हूँ और यहाँ पर मैं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को नंबर 4।
इस तरह से हम रैंकिंग करने से उन आइडियाज़ को ऊपर लेकर आ सकते हैं जिन्हें हम ज़्यादा इलेबोरेट कर सकते हैं और विद एग्जाम्पल इलेबोरेट कर सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड रैंकिंग. सो फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग एंड द सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड रैंकिंग. सो देयर इज वन मोर स्टेप ऑल्सो, इट इज कॉल्ड ग्रुपिंग. कई बार क्या होता है, जब हम अपने आइडियाज़ को प्लान कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक आइडिया पहले आता है और दूसरा आइडिया बहुत बाद में आता है. अगर हमें लगता है कि हम अपने दो आइडियाज़ को मर्ज करके लिख सकते हैं और उसे एक बड़ा पॉइंट बना सकते हैं, देन इन दैट सिचुएशन हम उन आइडियाज़ को ग्रुप भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे लगता है कि लर्न टू इंटरैक्ट विद वेरियस पीपल, तो इंटरैक्शन एक स्किल होता है. और यहाँ फोर्थ आइडियाज़ में मैंने लिखा है, अपने फोर्थ आइडिया में मैंने लिखा है कि लर्न डिस्टिंक्ट स्किल्स ऑफ लाइफ, तो ये भी एक स्किल है. तो आई एम टॉकिंग अबाउट स्किल हेयर, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्किल हेयर. तो यहाँ पर मैं स्किल्स की बात कर रही हूँ. तो यहाँ पर चाहे मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करूँ या मैं अदर स्किल्स की बात करूँ, तो मैं इनको ग्रुप करके अपने एक ही आइडिया में एज एन एग्जाम्पल कम्युनिकेशन स्किल, सोशल स्किल एंड टीम वर्क एज अ स्किल, मैं इन एग्जाम्पल्स के तौर पे इन चीज़ों को अपने आइडियाज़ के साथ रख सकती हूँ. देन आई विल डू द ग्रुपिंग ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 4. So this is my number 1 idea now. This is my number 2 as well as this is also number 2 because I have merged these two ideas. I have made a group and my number 4th idea is number 3rd idea. Same policy or same strategy can be adopted in the disagree part, lag behind in their study or work, or they may be drawn to illegal and harmful activities. If I find कि मुझे लगता है कि मेरा ये आइडिया एक्यूरेट है, then I'll give number 1. If I find कि this idea is also accurate, then number 2. बट अगर मुझे लगता है कि इस आइडिया की वेटेज ज़्यादा है और मैं एग्जाम्पल के साथ इसे प्रेजेंट कर सकती हूँ, तो मैं इसे नंबर 1 और उसे नंबर 2 कर दूंगी. सो इन दिस वे आई कैन प्लान माई एसे. और इट इज़ नॉट अ टफ टास्क. अगर हम अपने हर दिन के रेगुलर प्रैक्टिस में, रेगुलर राइटिंग टास्क 2 के प्रैक्टिस में ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करें तो विद इन जस्ट 5 मिनट्स हम अपना पूरा एसे बड़े अच्छे से प्लान कर सकते हैं और उसके बाद हम अपने एसे को अपने एग्जाम में लिख सकते हैं और अपने बैंड स्कोर को इंक्रीज भी कर सकते हैं. आपको ये टिप्स पसंद आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी एंड यू विल लर्न अ लॉट.